वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो क्लास है वो आपके जीके जीएस का साथ है। इसके साथ आपको बता दें कि हमारे जीके जीएस की जो क्लासेस होती हैं वो प्रतिदिन 10 AM पे आप लोग की जो क्लासेस हैं वह होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमुख व्यक्ति जो हमारे जो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि इस व्यक्ति का वो उपनाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी पर आज हम लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वक्त इस सेशन को देख रहे हैं जरूर सेशन को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। देखिए मैं आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद जी का जो उपनाम है वह है आपका हॉकी का जादूगर, क्योंकि यह हॉकी से संबंधित है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हॉकी के जो जादूगर कहा जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ऐसी चीजें ऐसी कला थी जिसके कारण बड़े बड़े लोग भी इनसे डरते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। सॉरी, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है यहाँ पर कि बताइए कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बंगाल बाग है, लोकमान है, देशबंधु है, या फिर आपका हरियाणा हरिकेन है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनका उपनाम जो है वह लोकमान है। क्या है आपका? लोकमान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसके साथ बात करते हैं कि यहाँ पर लोक से दो चीजें आती हैं, एक तो लोकमान होता है और एक लोकनायक होता है। ठीक है, क्या होता है? लोकमान और एक आपका लोकनायक होता है। अगर लोकनायक पूछे आपसे, ठीक है, लोकमान की जगह लोकनायक पूछे तो जयप्रकाश नारायणी को बुलाता है। ठीक है, किसको बुलाता है? जयप्रकाश नारायणी को यहां पर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जयप्रकाश नारायणी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आज हम लोग आते हैं। यहां पर उससे पहले यहां पे ध्यान दीजिए एक और चीज कि यहां पर जो लोकमान्य है और लोकनायक, ये दोनों में कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है यहां पर आपका कि बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी, राजा जी, देशबंधु, या फिर आपका लोकनायक। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जो आप थे उनका जो उपनाम है वह नेताजी उनको बुलाया जाता था। किसको बुलाया था? नेताजी बुलाया जाता था। वही राजा जी यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। अगर राजा जी की बात करें तो यह किसको बुलाया जाता था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बुलाया जाता था। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यहां पर बोला जाता था। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऑप्शन के साथ मैं आपको बताता चलूंगा गोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और लोकनायक मैंने अभी आप लोग को बताया था, किसको बोला जाता है? जी हाँ बिल्कुल, लोकनायक जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 4 दिया हुआ है, बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम क्या है? गुरुदेव, कविराज, सभी, या फिर आपका विश्व कवि। तो ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, कवि गुरु के नाम से भी जानते हैं, और विश्व कवि के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं। जिस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि गांधी जी का उपनाम बताइए। गांधी जी का उपनाम बताइए। बापू हम लोग उनको प्यार से बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोला जाता है, और महात्मा बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ये सभी होगा। इनको अर्धनग्न फकीर भी बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा कि इनको अर्धनग्न फकीर भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है वह यूपी बीएड में पूछा गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वह क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है। दिया है कि चाचा और पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल आप लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये आपका है और इसे आप लोग आंसर करते रहिए यहाँ पर। तो देखिए चाचा और पंडित जी के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर फेमस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7वां दिया है आपका कि यहाँ पर कि पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, या फिर आपका जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको क्या बोला जाता है आपका? तो इनको लोकनायक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? लोकनायक के नाम से हम इनको जानते हैं, लोकनायक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पंजाब के शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को हम लोग यहां पर जानते हैं। ठीक है,
चलिए उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास जी को किस नाम उपनाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, देश बंधु जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, देश बंधु के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 8, मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम बताइए। मदन मोहन मालवीय जी जो बीएचयू के संस्थापक हैं यानी फाउंडर हैं, उनका नाम आपको बताना है, कविराज, सरदार, महामना या फिर पंजाब केसरी। तो सही ना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप बीएचयू के स्टूडेंट से बात करेंगे तो हमेशा बोलेंगे कि हम महामना के बगिया हैं, बगिया के फूल हैं, महामना के बगिया के फूल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। और 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि लौह पुरुष सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो सही आंसर होगा आपका वल्लभ भाई पटेल को यहां पर जाना जाता है। किस नाम से, लौह पुरुष और सरदार पटेल जी के सरदार के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आजाद या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या थे, आपके वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक के साथ साथ ये हमारे क्या थे, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, क्या है, देश के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है आपका कि सुनील गावस्कर का उपनाम क्या था। सुनील गावस्कर का उपनाम क्या था, महामना। महामना जो आपका मालवीय जी का नाम है। ठीक है, इसके बाद लिटिल मास्टर, अभय साधक या फिर हरियाणा हरिकेन। तो लिटिल मास्टर के नाम से हम इनको जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर इनको मास्टर ब्लास्टर नहीं कह सकते। मास्टर ब्लास्टर जो है सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, लिटिल मास्टर इसे कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में सबसे तेज जो है वह 10,000 रन इन्होंने बनाया था। दुनिया में सबसे तेज जो है वह 10,000 रन इन्हीं के नाम बनाने का रिकॉर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया हुआ है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, सुनील गावस्कर को, अनिल कुंबले को, कपिल देव को या फिर आपका जसप्रीत बुमराह को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सुनील गावस्कर को लिटिल गावस्कर के नाम, लिटिल मास्टर के नाम से जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वही अगर बात करते हैं कि हरियाणा हरिकेन के नाम से हम लोग कपिल देव को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हरियाणा से संबंधित है। और जसप्रीत बुमराह को हम लोग बुम बुम बुमराह के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है आपका, प्रश्न 13 दिया हुआ है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो उपनाम है वह है आपका क्या है, आपका जी हाँ बिल्कुल, प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वह राजा जी सही आंसर होगा। मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया भी था और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको राजा जी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे देश के क्या रह चुके हैं, यहाँ पर पहले कह सकते हैं कि गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है, देशबंधु, लोकनायक, जेपी या फिर महामना के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो आपका देशबंधु सही आंसर होगा। चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जेल सिंह को, मदन मोहन मालवीय जी को, जयप्रकाश नारायण को और वल्लभ भाई पटेल को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक या फिर जेपी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16, तृतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, तानसेन को, अमीर खुसरो को या फिर मिर्जा गालिब को। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा अमीर खुसरो को हम लोग यहाँ पर जानते हैं, तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर इंडिया भारत का तोता किसे बोला जाता है, तो अभी अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि कौटिल्य चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है, कौटिल्य और चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर आपका कालिदास। तो 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, विष्णुगुप्त के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था, समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था, भारत का शेक्सपियर, तृतीय हिंद, भारत का नेपोलियन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपका कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, तुलसीदास जी को, महाकवि कालिदास जी को, बाणभट्ट को या फिर विक्रमादित्य को। तो सही आंसर होगा महाकवि कालिदास जी को तुलसीदास, भारत का शेक्सपियर के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं।
अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है कि निराला के नाम से किसे जानते हैं। निराला के नाम से किसे जानते हैं? जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो आपका जीके का है, जो उपनाम से संबंधित है, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये आप लोग को अच्छा लगे और इससे आप लोग को फायदा मिले, जरूर इसको अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।